ईरान में हमला करने के बाद लौटते हुए B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स विमान का वीडियो भी आया सामने। मिसौरी के नॉब लॉन्स्टर में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर उतरा था विमान। अमेरिका ने ईरान पर हमले की दी पूरी जानकारी। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7 B-2 बॉम्बर विमान से किया था हमला। अमेरिका ने ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया था। इसमें 125 से ज्यादा जेट हुए थे शामिल। B-2 बॉम्बर विमान ने करीब 37 घंटे तक बिना रुके भरी थी उड़ान। बीच हवा में कई बार फ्यूल भरा था। इस्वान और नतांज न्यूक्लियर साइट पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से किया गया था लॉन्च। अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु संयंत्रों को पहुंचा भारी नुकसान। ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्रों के हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बोले ईरानी न्यूक्लियर साइट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारा हमला जोरदार और सटीक था। अमेरिका सेना ने शानदार प्रदर्शन किया। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद तनातनी जारी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, बातचीत का अब सवाल ही नहीं, परमाणु ठिकानों पर हमले का अंजाम देखेगा अमेरिका। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की धमकी। विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले, जवाबी हमले के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। अमेरिका के इस हमले के खतरनाक नतीजे होंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले, इजरायल का साथ देकर अमेरिका ने कूटनीति छल किया। डिप्लोमेसी अब कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फोन पर पीएम मोदी से की बात। दोनों के बीच फोन पर करीब 45 मिनट तक हुई बातचीत। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में दी जानकारी। कहा, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाल ही में बढ़े तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। तुरंत तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने का आह्वान दोहराया। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, पीएम ने साफ किया, कोई भी देश हो, भारत शांति चाहता है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 285 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने रिसीव किया। ईरान से आए भारतीय नागरिकों ने सरकार और विदेश मंत्रालय का जताया आभार। अब तक 1713 भारतीय नागरिक ईरान से स्वदेश लौटे। दिल्ली पहुंचे लोगों ने कहा, भारत वापस आकर जो महसूस कर रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासी बवाल। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल बोले, अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा कि चुनाव के बाद सीएम का चेहरा तय होगा। दिलीप जायसवाल की 2 टूक एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार है, इसलिए नारा दिया है 2025 में फिर से नीतीश। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, अमित शाह शब्दों के चयन में बहुत माहिर है। उनके बयान का मतलब है चुनाव के बाद क्या होगा पता नहीं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, तेजस्वी यादव थोड़ा और इंतजार करें, नीतीश कुमार अभी उन्हें और टेंशन देने वाले हैं। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, इस बार चुनाव में अपने पिता लालू यादव से भी बुरा परिणाम लाएंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान, तेजस्वी यादव से हमने महीने दिन के भीतर समय मांगा है। हम उनके साथ बैठकर विमान के बिहार के विकास के बारे में बताएंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव को दी सलाह। कहा, एनडीए में टिकट बंटवारे की चिंता न करें, उनके गठबंधन में घमासान मचा है। राजीव रंजन प्रसाद बोले, कांग्रेस तेजस्वी यादव को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। बैठक पर बैठक हो रही है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा, उनकी मानसिकता पूरा बिहार जानता है और जेडीयू उनकी फैमिली पार्टी है। बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश बोले, सीएम नीतीश ने पेंशन की राशि बढ़ाई है, जनता जानती है उन्होंने ऐसा क्यों किया है। दिल्ली में फिल्म सितारे जमीन पर की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। इंडिया टीवी के चेयरमैन राजेश शर्मा भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। राजेश शर्मा ने फिल्म सितारे जमीन पर की तारीफ। कहा, फिल्म न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि एक मैसेज भी देती है। स्क्रीनिंग में पहुंचने पर आमिर खान ने राजेश शर्मा का शुक्रिया अदा किया। अभिनेता आमिर खान के साथ कई राजनीतिक हस्तियों ने भी देखी फिल्म। गुलाम नबी आजाद, मनोज तिवारी और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी स्क्रीनिंग में पहुंचे। जगनमोहन रेड्डी के दौरे के दौरान शख्स की मौत मामले में गुंटूर के पुलिस अधीक्षक ने कहा, चालक के अलावा जगनमोहन रेड्डी और काफिले में शामिल कुछ और लोगों को आरोपी बनाया गया। गुजरात के डांग में भारी बारिश। लगातार तेज बारिश के चलते गिरिदोध झरना उफान पर। लीड्स टेस्ट का आज चौथा दिन। बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल जल्दी खत्म हुआ। भारत ने 96 रन की बढ़त बनाई। पहली पारी में इंग्लैंड को 465 रन पर आउट करने के बाद भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 90 रन बनाए। केएल राहुल 47 और शुभमन गिल 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।